हेलो एवरीवन। रखुड़ जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 25 जनवरी 2023 और 25 जनवरी 2023 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 24 जनवरी। तो वैश्विक शांति और सतत विकास लाने में शिक्षा की भूमिका का जश्न मनाने के लिए प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यह आपका 11 नवंबर को मनाया जाता है। तो दोनों में डिफरेंस याद रखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यह आपका 24 जनवरी को और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यह आपका 11 नवंबर को मनाया जाता है। 24 जनवरी को ही राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में इस बार कुल कितनी झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा? हाल ही में 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में इस बार कुल कितनी झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 23। तो इस बार यानी 74वें गणतंत्र दिवस को कर्तव्य पथ पर आयोजित परेड में कुल 23 झांकियां प्रदर्शित की जाएगी। इस बार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अर्थात एनसीबी पहली बार गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा होगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश की झांकी का थीम आपका अयोध्या का भव्य दीपोत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया पोस्ट ने किस राज्य में पार्सल की डिलीवरी के लिए तरंग मेल सेवा शुरू की है? हाल ही में इंडिया पोस्ट ने किस राज्य में पार्सल की डिलीवरी के लिए तरंग मेल सेवा शुरू की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गुजरात। तो तरंग मेल सेवा अर्थात समुद्री मार्ग से पार्सल को पहुंचाने के लिए इंडिया पोस्ट ने तरंग मेल सेवा गुजरात में शुरू की है। इससे आपका पार्सल करने में क्या होगा, टाइम की बचत होगी। अब गुजरात में यह सेवा शुरू की गई है। तो गुजरात की राजधानी कहाँ है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के राज्यपाल कौन है? तो गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। और गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। ध्यान देंगे, गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया। उसके बाद अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने मुंद्रा में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया। उसके बाद पशुओं के लिए भारत के पहले आईवीएफ मोबाइल यूनिट की शुरुआत गुजरात में की गई है। ध्यान देंगे, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, सरदार सरोवर डैम है, नल सरोवर लेक है, धुल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिजनेस 20 इंसेप्शन मीटिंग किस राज्य में आयोजित की जा रही है? हाल ही में बिजनेस 20 इंसेप्शन मीटिंग किस राज्य में आयोजित की जा रही है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गुजरात। तो G20 अध्यक्षता के तहत गुजरात में बिजनेस 20 इंसेप्शन मीटिंग का आयोजन आपका 23 जनवरी को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है? हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 21। तो पीएम मोदी ने पराक्रम दिवस के अवसर पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में किसे 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है? हाल ही में किसे 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अस्का पुलिस थाना। तो अस्का पुलिस थाना यह आपका उड़ीसा के गंजम जिले में स्थित है। इसे 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है।
अब यह उड़ीसा में स्थित है। तो उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? तो उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। ध्यान देंगे, उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कटक में हुआ है। उसके बाद उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की। उसके बाद उड़ीसा सरकार ने राज्य को 2023 तक स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की है। उसके बाद उड़ीसा सरकार ने लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की है। उसके बाद विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य उड़ीसा बना है। ध्यान देंगे, उड़ीसा में सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वैसीपली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और कहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उड़ीसा में चिल्का लेक है जो भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पहल के लिए किसके साथ सहयोग किया है? हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पहल के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन यूएनडीपी। तो यूएनडीपी अर्थात यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके साथ हिंदुस्तान यूनिलीवर ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पहल के लिए सहयोग किया है। अब यहाँ पे यूएनडीपी अर्थात यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका स्थापना कब होता है? तो यूएनडीपी का स्थापना आपका 1965 में होता है। यूएनडीपी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसके हेड हैं अचीम स्टेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 के विजेताओं को सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 के विजेताओं को सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पीयूष गोयल। तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 के विजेताओं को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया है? हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इंगर एंडरसन। तो इंगर एंडरसन को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी के कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया है। ध्यान देंगे, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह बनी है। उसके बाद पंकज मोहन ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली है। उसके बाद सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान बनी है। उसके बाद भारत पे ने सीईओ के रूप में नलिन नेगी को नियुक्त किया है। उसके बाद रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन संयम मेहरा चुने गए हैं। उसके बाद बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी सुरभि जखमोला बनी है। उसके बाद उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पंकज कुमार सिंह बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए हैं? हाल ही में किसने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, द्रौपदी मुर्मू। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? हाल ही में किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? तो इस पुरस्कार के लिए आपका उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को चुना गया है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। तो यहाँ पे ऑप्शन ए और बी दोनों हमारा सही आंसर है कि उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम, इन दोनों को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंध पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? हाल ही में भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ
एक्सीलेंस किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मेघालय। तो मेघालय में भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। अब मेघालय, तो मेघालय की राजधानी कहाँ है? मेघालय की राजधानी शिलोंग है। मेघालय के राज्यपाल कौन है? तो मेघालय के राज्यपाल बीडी मिश्रा है। और मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? तो मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा है। ध्यान देंगे, वांगला महोत्सव मेघालय में मनाया गया। उसके बाद मेघालय में स्थित मोमलू गुफा को पहली भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली है। उसके बाद मेघालय के मुख्यमंत्री ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया है। उसके बाद प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में मेघालय शीर्ष पर रहा है। उसके बाद मेघालय सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एफआईएच ने हॉकी पुरुष विश्व कप के लिए किस फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है? हाल ही में एफआईएच ने हॉकी पुरुष विश्व कप के लिए किस फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जीएसपी फाउंडेशन। तो एफआईएच अर्थात इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने हॉकी के विकास के लिए आपका जेएसपी फाउंडेशन के साथ समझौता किया है। अब एफआईएच, तो एफआईएच का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन अर्थात अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। एफआईएच का स्थापना होता है 1924 में। इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है और एफआईएच के प्रेसिडेंट हैं तैयब इकरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल फाइनल किसने जीता है? हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल फाइनल किसने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अंशियोंग। तो साउथ कोरिया की है अंशियोंग। इन्होंने जापान की अकाने यामागुची को हराकर आपका इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का फाइनल जीता है। अब यह इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप यह कहाँ हुआ है? तो यह आपका न्यू दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल की शुरुआत की है? हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल की शुरुआत की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तेलंगाना। तो तेलंगाना की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल की शुरुआत की है। अब तेलंगाना, तो तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तो तेलंगाना के राज्यपाल डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन है। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। ध्यान देंगे, तेलंगाना सरकार ने आसरा पेंशन शुरू की है। उसके बाद हैदराबाद ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है। उसके बाद तेलंगाना सरकार ने कांटी वेलुगु योजना को फिर से लॉन्च किया। उसके बाद भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित होगा। उसके बाद तेलंगाना में नीम के पेड़ों की पत्तियां डाईबैक रोग से प्रभावित पाई गई है। उसके बाद तेलंगाना पुलिस महानिदेशक के रूप में अंजनी कुमार ने पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। यह प्रश्न हमने आपको कल होमवर्क में दिया था कि हाल ही में किस बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट के एवज में क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? हाल ही में किस बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट के एवज में क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो बहुत सारे स्टेट ने इसका सही आंसर हमें कमेंट किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है पीएनबी अर्थात पंजाब नेशनल बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट के एवज में क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, हाल ही में मार्शल आइलैंड में किसे भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? हाल ही में मार्शल आइलैंड में किसे भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें कमेंट जरूर करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।